अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टार पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इम्पॉर्टेंट्स एमसीक्यूज़ के बारे में, जो आपके कोर्स एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द मेडिकेशन एरर। फॉलोइंग दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस मेडिकेशन एरर को अच्छे से डिफाइन करता है। एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अ मिस्टेक मेड ड्यूरिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, एनी प्रिवेंटेबल इवेंट दैट मे कॉज और लीड टू इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज और पेशेंट हार्म, या फोर्थ ऑप्शन है द इंटेंशनल मिस यूज ऑफ मेडिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा एनी प्रिवेंटेबल इवेंट्स दैट मे कॉज और लीड टू इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज और पेशेंट हार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें हो जाएगा हाउ वुड यू डिफाइन ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर ड्रग इन अ सेम क्लास ऑफ मेडिकेशन। एक ही क्लास के मेडिकेशन में दो या दो से अधिक ड्रग का कम्बिनेशन करना। दूसरा है द अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी आर्गन एंड सिस्टम। बॉडी आर्गन और सिस्टम पे अनवांटेड इफेक्ट पहुंचना। द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग ऑन अ इफेक्टिवनेस और टॉक्सिसिटी ऑफ अनदर ड्रग, मतलब एक ड्रग के इफेक्टिविटी होने से और दूसरे ड्रग के टॉक्सिसिटी होने से आप ड्रग इंटरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। या द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन ड्रग फॉर अनदर ड्यू टू कंट्राइंडिकेशन। सब्सटीट्यूशन ऑफ किसी एक ड्रग का अनदर ड्रग के साथ करें ड्यू टू कंट्राइंडिकेशन के। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग ऑन द इफेक्टिवनेस और टॉक्सिसिटी ऑफ अनदर ड्रग, मतलब किसी एक ड्रग के इफेक्टिविटी को दूसरे ड्रग की टॉक्सिसिटी को जब कंबाइन करते हैं तो उसे ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का डेफिनेशन क्या होता है। द स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का इफेक्टिवनेस का स्टडी करना। दूसरा है द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट पता करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, उसको कैसे असिस्ट करेंगे, इन सब के स्टडी को फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। या द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। या द मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के मार्केटिंग या प्रमोशन को फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा फार्माकोविजिलेंस इज कंसर्न्ड विथ। फार्माकोविजिलेंस किससे जुड़ा हुआ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंटिंग ऑल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। दूसरा है रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तीसरा इन्वेस्टिगेशन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को इन्वेस्टिगेट करना। चौथा है कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग डेवलपमेंट, नए ड्रग को डेवलप करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करवाना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में रिपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फुल फॉर्म ऑफ CHCs। CHCs का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें होता है फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ कंट्रोल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ चाइल्ड। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन के मॉनिटरिंग पर्पस को क्या कहते हैं। मतलब व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पर्पस क्या होता है। मॉनिटरिंग बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटरिंग करते हैं। उनकी मॉनिटरिंग करने का पीछे पर्पस क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई ड्रग इंटरेक्शन। दूसरा है टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स। तीसरा है
टू एक्सेस मेडिकेशन अडेरेंस। चौथा है टू डिटेक्ट एंड मैनेज साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, टू डिटेक्ट एंड मैनेज साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस टू पेशेंट अबाउट देयर मेडिकेशन। कौन सी एक्टिविटी आपके मेडिकेशंस के बारे में पेशेंट को इंफॉर्मेशन और एडवाइस प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑप्शन है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, मेडिकेशन हिस्ट्री या पेशेंट काउंसलिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशेंट काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो फार्मास्यूटिकल शुड बी स्टोर्ड एट अबाउट डैश टेम्परेचर। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच की जो टेम्परेचर्स होते हैं उन पे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, DAWN स्टैंड्स फॉर। DAWN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रग एब्यूज़ वार्निंग नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, होरा सोमनी मीन्स। होरा सोमनी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बेड टाइम। कोई भी ड्रग को अगर बेड टाइम पे बेड पे जाते समय लेते हैं तो उसी को होरा सोमनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, FIFO स्टैंड्स फॉर। FIFO का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट ड्रग है आपका NQAS स्टैंड फॉर। NQAS का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसीज। हॉस्पिटल के फार्मेसी को ओपन करने के लिए मिनिमम कितना स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 250 स्क्वायर फीट का एरिया आपको रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द सेल या परचेज रिकॉर्ड ऑफ NDPS ड्रग सेल बी मेंटेन्ड फॉर। जो NDPS ड्रग होता है मतलब सेल या जो परचेज का रिकॉर्ड होता है कितने टाइम तक मेंटेन करना चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिनिमम 3 ईयर्स। 3 साल तक किसी भी ड्रग के NDPS ड्रग के सेल या परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एमर्ज ओरिजिनली फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट सच इंफॉर्मेशन आर पब्लिकाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वे ऑफ व्हाट आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी सोर्स, सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी सोर्स, थर्ड ऑप्शन है टर्सरी सोर्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द हॉस्पिटल हैविंग अ कॉलेज फॉर एजुकेशन ऑफ मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल और फार्मेसी कम्स अंडर। जो हॉस्पिटल एजुकेशन मतलब एजुकेशन के पर्पज़ से खुले हुए होते हैं, मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, डेंटल एजुकेशन या फार्मेसी एजुकेशन, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जनरल हॉस्पिटल होते हैं या टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल होते हैं, आइसोलेशन हॉस्पिटल होते हैं या नन ऑफ द एबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ पैड। PAD का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंट्रैक्शन स्क्रीनिंग, दूसरा है फार्मेसी अरेंजमेंट डिवाइस, तीसरा है फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंट्रैक्शन स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू इन केस ऑफ प्रीपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। प्रीपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल केस में कौन सा सेंटेंस सही है। कंप्यूटर मेंटेन्स द रनिंग बैलेंस ऑफ ड्रग स्टॉक। जो कंप्यूटर होता है किसी भी ड्रग स्टॉक के रनिंग बैलेंस को मेंटेन करता है। कंप्यूटर प्रिपेयर बोथ लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी ऑर्डर्ड, मतलब कंप्यूटर प्रिपेयर करता है लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी ऑर्डर, मतलब जो जिस ड्रग को ऑर्डर करना है उसका भी लिस्ट प्रिपेयर करता है। तीसरा है कंप्यूटर प्रिपेयर परचेज ऑर्डर, मतलब जो कंप्यूटर होता है वो परचेज ऑर्डर को भी प्रिपेयर करता है। या चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
द फिजिशियन में बी अपॉइंटेड एज अ, जो फिजिशियन होते हैं उनको किस तरह अपॉइंट किया जाता है, किस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर पोस्ट के लिए, चेयरमैन पोस्ट के लिए, सेक्रेटरी पोस्ट के लिए या जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चेयरमैन पोस्ट के लिए। जो फिजिशियंस होते हैं उनको जनरली चेयरमैन पोस्ट के लिए पीटीसी में अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फुल फॉर्म ऑफ डीआईसी इज़, डीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्रग इंफॉर्मेशन केयर, ड्रग इम्प्लीमेंट सेंटर, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर या ड्रग इंसेंटिव सेंटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा इन्वेलप मेथड इज़ यूज्ड फॉर, इन्वेलप मेथड को किस लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक, नॉन चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डैश इज अ पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी टू द मेडिकल स्टाफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन मैटर्स रिलेटेड टू थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग, मतलब कौन सी पॉलिसी है या रिकमेंडिंग बॉडी है जो मेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको थेरेप्यूटिक ड्रग के यूज़ के बारे में, मतलब ड्रग के यूज़ और उससे रिलेटेड मैटर के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कौन सी पॉलिसी या रिकमेंडिंग बॉडी होती है जो मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग के यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है HFS, दूसरा है NHI, तीसरा है PTC, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, मतलब ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ PTC करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ मास्टर इंडेक्स ऑफ ऑल पेशेंट इज़ क्रिएटेड इन द, जो मास्टर सारे पेशेंट का जो मास्टर इंडेक्स होता है वो कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट या सेंट्रल रेजिग्नेशन डेवलपमेंट या नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, माइक्रोमेडेक्स या बायोसिस या पबमेड या ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा NLM स्टैंड फॉर, जो NLM है वो किस लिए स्टैंड किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लॉ ऑफ मेडिसिन या नेशनल लिबर्टी ऑफ मेडिसिन्स या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन या नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फार्मूलरीज, फार्माकोपियाज एंड टेक्स्ट बुक फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ, मतलब जो फार्मूलरी होते हैं, फार्माकोपिया होते हैं और टेक्स्ट बुक होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, मतलब बोथ ए एंड सी या नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा MEAR स्टैंड फॉर, MEAR का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेटर रिकॉर्ड, दूसरा है मेडिकामेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, तीसरा है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड या चौथा है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉल। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द वर्ड हॉस्पिटल इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड, मतलब जो हॉस्पिटल वर्ड है किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ किस लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड, इंग्लिश वर्ड, लैटिन वर्ड या नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हॉस्पिटल वर्ड है एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच वन इज़ आउट पेशेंट, कौन सा आपका
आउट पेशेंट कहलाता है? इन पेशेंट, इंडोर पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बुलेटरी पेशेंट। जो एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं उनको आउट पेशेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर 50 बेड हॉस्पिटल्स मिनिमम फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल है जिसमें 50 बेड अवेलेबल हैं तो उसमें कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है? 3, 5, 10 या 15? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। व्हिच लेबोरेटरी टेस्ट इज़ कॉमनली यूज्ड टू इवेलुएट आरबीसी काउंट एंड साइज? कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें आरबीसीज के काउंट और साइज़ को इवेलुएट किया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें जो आरबीसीज होते हैं उनके सेल और साइज़ के इवेल्यूशन को पता किया जाता है या इवेल्यूएट किया जाता है। और भी WBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन्स होते हैं। मतलब यहाँ पे आरबीसीज का ही चर्चा हो रहा था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CBC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एलिवेटेड लेवल ऑफ व्हिच लीवर एंजाइम आर ऑफन इंडिकेटिव ऑफ लीवर डैमेज और डिजीज़? मतलब कौन से लीवर एंजाइम का बढ़ना लीवर डिजीज़ या लीवर डैमेज का इंडिकेशन होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एलानिन ट्रांसएमिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग इज? मतलब आयरन पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसफेरोक्सामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच लेबोरेटरी टेस्ट इज़ यूज्ड टू इवेलुएट द क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड? लेबोरेटरी का कौन सा ऐसा टेस्ट है जो ब्लड के क्लॉटिंग एबिलिटी को इवेलुएट करता है, पता लगाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोथ्रॉम्बिन टाइम। PT टाइम आपका ब्लड क्लॉटिंग के एबिलिटी को इवेलुएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन इन अ हेल्दी इंडिविजुअल? हेल्दी इंडिविजुअल में आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 95 से 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आर इंडिकेटिव ऑफ व्हिच कंडीशन? मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल का एलिवेट होना किस कंडीशन का इंडिकेशन होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन और डिहाइड्रेशन। मतलब आपका जो रीनल फंक्शन है उसमें कुछ इम्बैलेंस हो गया है या आपको डिहाइड्रेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल? फास्टिंग ग्लूकोज लेवल का नॉर्मल रेंज क्या होता है? मतलब अगर कोई पेशेंट है या अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जो बिना खाना खाए हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाता है तो उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 से 99 mg प्रति डेसीलीटर। मतलब 70 से 99 mg प्रति DL अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो वो फास्टिंग कंडीशन में नॉर्मल रेंज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, डैश इज़ एन एंटीडोट यूज्ड इन मरकरी पॉइजनिंग? मरकरी के पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज़ किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बफर स्टॉक इज़ नोन एज? बफर स्टॉक को और भी किसी नाम से जानते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेफ्टी स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ASHP स्टैंड फॉर? ASHP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिलता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।